फिल्मों में जो डिशुम डिशुम की आवाज सुनाई देती है ना, वो दरअसल चप्पल और कच्चे मांस से बनाई जाती है। जी हाँ, बिल्कुल सच है। जैसे कि लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर आप बोले कि एक घोड़े की चाल और नारियल में बहुत कुछ कॉमन है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? आप करो ना करो, फिल्म के बड़े पर्दे के पीछे लोग तो करते हैं। ये सब जानने से पहले एक बात बताओ, अगर आपको कोई बोल दे कि बारिश की आवाज को रिकॉर्ड करना है, तो आप सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करोगे? असली बारिश या नल से निकलने वाले पानी को? अगर आपने ये दोनों बातें सोची हैं, तो आप पूरे के पूरे गलत हो, क्योंकि फिल्मों में बारिश की आवाज रिकॉर्ड करने के लिए नमक और शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन कैसे? आज हम इन्हीं आवाजों के पीछे का सच आपको बताएंगे। नंबर 1, घोड़े की आवाज। एक बात बताओ, जब भी आप घोड़े की आवाज सुनते हो, तब आपका दिमाग ऑटोमेटिकली घोड़े पर चला जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप पूरे गलत हैं, क्योंकि असल में ये तो नारियल के छिलके की आवाज है। और यह है सीन जिसमें रणवीर सिंह अपने घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ने के लिए घोड़े पर सवार होकर जा रहे हैं। उसकी भी आवाज कुछ इसी तरह बनाई गई थी। और ये कमाल का टैलेंट के पीछे सज्जन चौधरी और कर्नल सिंह का हाथ है, जिसने इस सीन को और दमदार बना दिया। लेकिन सिर्फ नारियल से काम नहीं न चलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो वो घोड़ा कोई कंक्रीट की सड़क पर तो दौड़ नहीं रहा, बल्कि वो तो जंग के मैदान में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए इस आवाज को हूबहू नकल करने के लिए उन्होंने बड़ी चालाकी से मिट्टी पर दौड़ रहे घोड़े के कदम की नकल नमक से की थी। आपको हैरानी होगी, इस घोड़े की चाल का कनेक्शन सबसे पहले 1975 की पिक्चर मोंटी पाइथन एंड थे होली ग्रेल से ली गई थी। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये फोले आर्टिस्ट क्या होते हैं? हाँ, तो ये फोले आर्टिस्ट वो लोग होते हैं जो फिल्म में चल रहे सीन के पीछे की सारी आवाजें, जैसे कोई ताली बजा रहा है या जोर से सांस ले रहा है या जानवर की आवाज और तेज आवाजों को और भी अच्छी तरीके से बताने के लिए अपने आजू बाजू से मिलने वाली वेस्ट चीजों से रियलिस्टिक आवाज बनाते हैं। इन्हीं आवाजों की कारीगरी करने में लगभग 3 से 10 लाख तक का भारी भरकम खर्च प्रोड्यूसर को लगाना पड़ता है। लेकिन आखिर क्यों एक मूवी पर अलग से इतना सारा खर्च करके इन अतरंगी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है? तो भाई, इंडस्ट्री के लोगों की माने तो चाहे कितने भी नए और आधुनिक टेक्नोलॉजी क्यों ना आ जाए, पर एक लाइव साउंड रिकॉर्ड करके मूवी में इस्तेमाल करने का इफेक्ट कुछ अलग ही होता है, जो कोई भी आर्टिफिशियल साउंड से हासिल नहीं हो सकता। और आप मानोगे नहीं, ये जो टेक्निक की हम बात कर रहे हैं वो दरअसल 1920 से चली आ रही है, जिसको शुरू करने का श्रेय जैक फोले को जाता है, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी जिस जमाने में जब फिल्मों में कोई डायलॉग नहीं हुआ करते थे। पूरी मूवी सिर्फ एक्टिंग, इमोशंस और साउंड इफेक्ट्स पर ही चलती थी। जैसे कि कोई भी चार्ली चैपलिन की फिल्म को उठा लो, उसमें जैक फोले आसपास की चीजों से ही साउंड इफेक्ट लाते थे। इन्हीं की वजह से आज के आर्टिस्ट को फोले आर्टिस्ट बुलाया जाता है। नंबर 2, पैरों की आवाज। जब हीरो की चाल कदम अलग और हटके होती है, जब भी हम बड़े पर्दे पर कोई हीरो या विलन की एंट्री देखते हैं, तब उनके कदमों की आवाज से ही एकदम साफ पता लग जाता है कि भारी कैरेक्टर आ रहा है। उसके पीछे भी फोले आर्टिस्ट अपना जादू दिखाते हैं, और ऐसा वह अलग अलग जूते पहनकर करते हैं। मजेदार बात तो यह है कि इन फोले आर्टिस्ट को हर कैरेक्टर के हिसाब से उनके कदम और चाल की आवाज की नकल करनी पड़ती है। जैसे कोई विलेन हुआ तो उसके चलने की स्टाइल भागते हुए एक्टर से बिल्कुल अलग होगी। उसी तरह अगर कोई हीरोइन की नजाकत चाल को आवाज देने की जरूरत पड़ जाए, तो इन फोले आर्टिस्ट को इन एक्ट्रेस की इसी नजाकत को अपने स्टूडियो में अपने तरीके से बनाना पड़ता है। मतलब कि इनको भी हर कैरेक्टर को ध्यान से समझना पड़ता है। नंबर 3, डिशुम डिशुम। आपने देखा होगा कि कैसे फिल्मों में मस्त गाड़ी, आदमी, ट्रॉली सब उड़ उड़कर जमीन पर पटके जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इन एक्शन सीन्स जिसमें एक हीरो या विलन किसी को पीट रहा है, उसमें डिशुम डिशुम की आवाज वो कहां से आती है? आपको हैरानी होगी, ये सीन में जो हड्डियों के तोड़ने की आवाज आती है, वो दरअसल फ्रिज में पड़ी सब्जियों से निकाली जाती है। अगर आप फ्रिज में पड़े हुए गोभी को अगर माइक्रोफोन के सामने कुचलोगे, तो एकदम हड्डियों के टूटने की आवाज आएगी। यही नहीं, ऐसे और भी तरीके हैं जिसमें हड्डी के टूटने की आवाज निकाली जाती है, जैसे सिलेरिया कच्चा पास्ता।
और इसी की जगह फाइटिंग सीन्स को देखो तो ये एक्टर आपस में लात और घुसी चलाते हैं, लेकिन असल में तो ये मारते नहीं होंगे। इसलिए इन पंचिंग एंड किकिंग जैसी आवाज डालने के ये लोग अपने आप को पीट लेते हैं। आप मानोगे नहीं, कभी कभी अगर सीन में एकदम दमदार पंच को दिखाना पड़ जाए तो लोग कच्चे मांस का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। कच्चे मांस को पंच करने पर जो आवाज निकलती है वो किसी सच में पीट रहे हो वैसा ही लगता है। इसके अलावा जब साधारण थप्पड़ का सीन दिखाना पड़े तो फोले आर्टिस्ट चप्पल का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 4, बरसात। फिल्मों में बारिश की आवाज सुनकर कितना सुकून मिलता है, पर पर्दे के पीछे की कहानी बिल्कुल अलग है, क्योंकि हम फिल्मों में जिस बारिश के सीन को देखकर और उसकी हल्की हल्की आवाज को सुनकर हम खो जाते हैं, उसे रिकॉर्ड करने के लिए कोई बारिश में खड़ा नहीं हो जाता, बल्कि ज्यादातर बारिश की आवाज हूबहू निकालने के लिए नमक और शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। धीरे टपकती बारिश और तेज गिरती बारिश सभी का ध्यान यही रखते हैं। नंबर 5, पंछ की आवाज। आप एक बात बताओ, क्या आपने कभी किसी पंछी और अपने वॉलेट में कोई भी समानता देखी है? आपने नहीं देखी होगी, पर हमारे फोले आर्टिस्ट को यह समानता दिखाई देती है। फिल्म में जब भी कोई पक्षी या परिंदे के उड़ने या उसके पंखों को फड़फड़ाने की आवाज को बताना होता है, तभी आर्टिस्ट और कहीं नहीं बल्कि अपनी जेब से वॉलेट निकालकर आवाज बनाते हैं। एक पक्षी के पंखों के लिए तो वॉलेट चल जाएगा, पर तब क्या जब सीन में ढेर सारे पक्षी एक साथ उड़ते हुए दिखाई देंगे। परंतु फोले आर्टिस्ट के पास हर सवाल का सॉल्यूशन है, क्योंकि पक्षियों के झुंड के लिए ये लोग अक्सर हाथ में पहने जाने वाले ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे। वैसे ही हर सीन के लिए फोले आर्टिस्ट अपने पास मौजूद अलग अलग प्रॉप्स की मदद से उस सीन को और बेहतर बना देते हैं। मतलब कि फिल्म की शूटिंग के बाद असल काम शुरू होता है और सारा मिर्च मसाला ये एडिटिंग और साउंड डिपार्टमेंट वाले ही करते हैं। अगली बार से आप भी फिल्म देखते वक्त इस चीज पर गौर जरूर करना। तो आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।